चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की थी। आज उसने चंद्रमा पर एक हफ्ता बिता लिया है, यानी चांद का आधा दिन उसने पूरा कर लिया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई शानदार खोज किए, कई नई बातें बताई। इन चीजों से भविष्य में इंसानी बस्ती बसाने में क्या मदद मिलेगी? अभी लैंडर और रोवर दोनों में लगे यंत्र अपना अपना काम कर रहे हैं, नए डेटा जारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सबसे शानदार खोज कौन कौन सी है। ऑक्सीजन मिला। प्रज्ञान रोवर ने 29 अगस्त 2023 की रात ये खुलासा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन है। ये काम उसमें लगे LIBS पेलोड यानी यंत्र लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। लिब्स चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें बेहद अधिक तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती हैं। इससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा सूरज की तरफ से आता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। ऑक्सीजन मिल गया है, हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। यही चांद पर जीवन स्थापित करेंगे। तापमान में बदलाव। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे तक का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने यह काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था। वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर था। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इंसानी बस्ती कहां बसानी है, कैसे बसानी है, ताकि तापमान के बदलाव को इंसानों के लायक रखा जा सके, इसमें मदद मिलेगी। ऐसी जगह ह्यूमन कॉलोनी नहीं बनाई जाएगी जहां पर तापमान भयानक बदलाव करता हो। अगर बनानी हुई तो इससे बचने का उपाय खोजा जाएगा। रसायनों और खनिजों के मिलने से क्या फायदा होगा? अगर इंसान चांद पर रसायनों और खनिजों को मनमाफिक बदलने के यंत्र ले जाए तो वो बहुत सारी चीजें चांद पर ही बना सकता है। उनका वहीं इंसानी बस्ती बसाने में मदद ले सकता है। आइए जानते हैं कैसे और किस तरह से। सल्फर। चांद की सतह पर सल्फर मिलने की पुष्टि भी हुई है। यहाँ के हल्के पीले रंग का रसायन है जो इलेक्ट्रिसिटी का कमजोर कंडक्टर है। पानी में घुलता नहीं है। ये सोना और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है, जिससे सल्फाइड बनता है। अब वहां इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? सल्फर की मदद से एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सफाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। यानी सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर यह सारी चीजें संभव हो सकती हैं। एल्यूमिनियम। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमिनियम भी मिला है, यानी इंसानों के पास सैकड़ों प्रकार की चीजें बनाने का सामान मिल गया है चांद पर। इनसे एस्ट्रीजेंट बनता है। एल्यूमिनियम फास्फेट की मदद से कांच बनाया जाता है। सिरेमिक, पल्प या पेपर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वर्निश, धातु की प्लेट जैसी चीजें बनाई जाती हैं। ये हल्का और मजबूत होता है। इनसे गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती हैं। यानी कि इनका इस्तेमाल इंसानी बस्ती में बेहतर तरीके से हो सकता है। कॉयल बनाए जा सकते हैं, केन्स बनाई जा सकती हैं, फॉयल बनाया जा सकता है। कैल्शियम। चांद पर इसकी मात्रा भी पर्याप्त है, यानी इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है दवा, खाद्य पदार्थ। लोहा। चांद की सतह पर लोहा मिलने की पुष्टि हुई है। यह ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। यह हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं किया जाता है। दवाओं में ढांचा बनाने में, यातायात के सामान यानी कारें, जहाज, विमान बनाने में, युद्ध के मैदान में। इससे आप बर्तन बनाओ या बम, हर जगह सही रहता है। इमारतें बनाओ या घर के सामान निर्माण कार्यों में लगाओ या इंसानी शरीर में डालो। अमोनिया प्रोडक्ट बनाएं या फिर चुंबक बनाने में दुनिया में एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है। ऐसी ही उम्मीद चांद से भी है। क्रोमियम। शरीर के लिए जरूरी क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है, मोटापा घटाता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, बिटीज नियंत्रित करता है, कई तरह के एलॉय बनाने में मदद करता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, लेदर प्रोडक्ट की टैनिंग में मदद करता है। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बना सकता है। ये इंसानों के काम की चीज है। टाइटेनियम। दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु, यह भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाने में होता है। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। नौसैनिक जहाजों को बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, यानी एरोस्पेस, मेडिकल, केमिकल, मिलिट्री और खेल के सामान बनाने में इसका पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है।
मैनीज ये भी चांद पर मिला है। इसका इस्तेमाल औद्योगिक और बायोलॉजिकली होता है। इंसानी शरीर में ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कांच बनाने में, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन चांद पर मिले इस पदार्थ का इस्तेमाल धरती पर कई तरह से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सीमेंट और बिल्डिंग मोटार बनाने में, सिरेमिक बनाने में, बॉडी इम्प्लांट्स बनाने में जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, कॉन्टैक्ट लेंस, एलॉय बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्टील बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सिलुमिन बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स आदि। कुल मिलाकर कहानी ये है कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं या चंद्रयान 3 खोज रहा है वो इंसानों को चांद पर बसाने के लिए काफी है, लेकिन उससे पहले हमें वहां रहने के लिए सबसे जरूरी 2 चीजों की जरूरत है, ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। वहां के वायुमंडल में ये पैदा तो नहीं होंगे, हमें बनाना होगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।